वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे। भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहां पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। और आज का वीडियो मैंने लिया है सनम जज जी के चैनल से। और वीडियो का टॉपिक है जो जावेद अख्तर जी ने पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक की है, मतलब कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को भिगो के जूते मारे। उसी को लेके आज की वीडियो, चलते हैं सीधे वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहां पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया, और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका, तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ। भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहां पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही है कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। चाय तो हमने भाई पहले अपना जो हमारा जो दूसरा पायलट हमारा आपके ISI के मुताबिक, जो DGISPR के मुताबिक आपके DGISPR ने बोला था कि हमने इंडिया के 2 पायलट को पकड़ा, एक तो अभिनंदन सर को, ठीक है, दूसरा पायलट का है भाई, उसके बारे में भी बता दो यार। कब एक्सेप्ट करोगे तुम्हारा दूसरा पायलट तुम्हारा खुद का था F-16 का, जो कि मारा गया उस हमले में आई थी। लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे, जब नारा लगा था वो आपने देखा है, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2-4 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में अच्छा, टांगे किसकी कांप रही थी? टांगे कांप रही थी, तभी तुम लोगों ने उनको भेजा था। मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफा मारे गए। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसामिया को भी ना बरतरफी करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये लोग उनसे मुकाबले के चक्कर में, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के चले गए। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है, तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहां पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, छितर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। आपको पता है जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि हमने मेहंदी हसन के वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन करवाए, हमने वहाँ पे नुसरत फतेह के बड़े बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आप लता जी का यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं करवा सकी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनकी स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी, हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लता साहब को लता जी की हम इज्जत करते हैं, ठीक है, वो
बहुत अच्छा गाती हैं, अभी भी उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त सुने जा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पजीराई, उसकी इज्जत है आपके दिल में तो आप यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करो, उनको बुलाओ, उनके शान में कोई महफिलें मुनक्किद करो। आपने कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किया, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, आपने बड़ी मेहरबानी। अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया? लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ करते। आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने, आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ आप कहो कि भाई 2 मुल्कों को मिलाने की बात करो, दुश्मनी खत्म करने की बात करो। आप लोग तो जब बोलते हो पता है ना कि मशहूर ही पाकिस्तान में बात करके होना है। पाकिस्तान कोई कुछ करेंगे, कोई ऐसी गलत बात बोलेंगे तो ही मशहूर होंगे, वरना नहीं होंगे, तो वो करते हैं। अब आपको लगता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये मामला हल होगा? भाई हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, हम क्यों इनको ऐसे, मतलब वो है ना कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आपके अपने कपड़े गंदे होंगे। आप आए, आप भौंक के चले गए, ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपने जो करना था कर लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। भाई हम दहशतगर्द कौम नहीं है, हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी, हमें पता है हम अपने मुल्क को किस तरीके से सारी सिचुएशन से निकालते हैं, सारे पाकिस्तानी मिल के। हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने बात कर दी, आप चले गए, आपकी मेहमान नवाजी की, आप लिहाज में निकल लिए, आप बोलते रहे, इंतजामिया को कुछ करना चाहिए था। लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ के नहीं आइएगा। सर आपका नाम? मतलब कि सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है इन मैडम को। और रही बात, ये बोल रही थी कि दहशतगर्द कौम नहीं है, तो सैयद सलाहुद्दीन जो कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है टेररिस्ट, वो खुला घूम रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। और पाकिस्तान पे अब दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट की तलवार लटकने लगी है और पाकिस्तान जाएगा ग्रे लिस्ट में। उसके बाद फिर ये रोने वाले हैं कि इसके पीछे रॉ की साजिश है, भारत हमें आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, फिर ये रोने वाले हैं। शाहरुख सर, आपने जावेद अख्तर साहब को सुना होगा, वो पाकिस्तान आए थे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल पर। वहाँ पे वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद कर गए हैं। क्या कहेंगे? आपने डेफिनेटली उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, क्या राय है आपने उनके बारे में? जो उनकी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा, आप कैसे पाकिस्तानी, क्या जज्बात, क्या ख्यालात हैं? उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कम से कम ऐसी बात अगर करते तो वो कम से कम 15-20 दिन यहाँ पर रहते, यहाँ के लोगों से मिलते, देखते। और यहाँ का, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते हैं, अब जैसे आजकल यूट्यूब पे भी आप देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, और फिर यहाँ से बड़ा अच्छा इमेज लेके जाते हैं। बल्कि वो बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि दे आर पाकिस्तानी आर मोस्ट हॉस्पिटल पर्सन इन द वर्ल्ड। और मार्क वेन्स को देख लें, उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, खाने फूड ट्रेवलर हैं, और भी हैं, इज़ा भी हैं, गैब्रियल हैं, कनाडा से आई, उन्होंने यहाँ पर बल्कि शादी भी कर ली। तो कम से कम उनको कुछ अरसा यहाँ पर रहना चाहिए था। या फिर जो लोग आते रहे यहाँ पर पाकिस्तान में, उनमें ओमपुरी हैं, उनका आप देखें स्टेटमेंट्स, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान से किस कदर प्यार मोहब्बत मिलता है। और ज़्यादातर ये जो मुखालफत है ना, ये मैं ऊपर की बातें हैं, अवाम टू अवाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सर, उन्होंने 26/11 के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उसके मुजरिम आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई दफ़ा कंप्लेन भी की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो जाए ना, फिर अदालत में जाएं। पाकिस्तान के मुजरिम नहीं बाहर बैठे हुए अल्ताफ हुसैन, वो वहाँ पर जाकर हम पता है सबको कि उसने पाकिस्तान में क्या किया है। और भी कई मुजरिम हैं, वहाँ पर जाके अदालतों में केस करना पड़ता है। वो यहाँ पर अदालत में केस कर दें, अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम, प्रूफ दें। अगर वो वाकई हैं, मुजरिम हैं, तो प्रूफ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी हो, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, अमन और सलामती का दर्श देता है इस्लाम। मैं मानती हूँ इस्लाम का मतलब सलामती है, लेकिन इस्लाम हमें डेफिनेटली अमन का, जो मोहब्बत का दर्ज देता है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते, या आपको ये लगता नहीं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? दहशतगर्दी का एलिमेंट होना अलहदा चीज़ है, उसको दीन से जोड़ना। दहशतगर्दी जुड़ती है जहालत के साथ। जो जाहिल है ना, उसको नहीं पता कि ये सवाब है, कि ये दहशतगर्दी है, कि ये करके तुम जन्नत में जाओगे कि अब्दी जहन्नुम में जाओगे, ये नहीं पता। इसका ताल्लुक जहालत से है, इसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है। हमारे दीन का तो ये दर्स है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और किसी ने एक नाहक को भी कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जावेद साहब माशाल्लाह खुद भी मुसलमान हैं, समझते होंगे इन बातों को, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अंदर उतर के नहीं देखा, बस आए चले गए, बस इतना सा है। सर, अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी ऑलरेडी जो है क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है वो उठ रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? असल में हमारे यहाँ पर ना, एक तो गुर्बत, हालात
और कई एलिमेंट होते हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, और उसके अंदर ये फॉरेन भी होते हैं, लेकिन मैं इसको समझता हूँ ज़्यादातर अंदरूनी ही होता है। किसी के हालात अच्छे हैं, कोई कभी बिजनेसमैन जाके कोई इस तरह का दहशतगर्दी का एक्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी, और उनके हालात बेहतर बनाने पड़ेंगे। और हर किस्म की करप्शन ये नहीं होती कि खाता है तो लगाता भी, करप्शन नहीं है। अगर आपको मौका मिला है अवाम का पैसा अवाम पे लगाने पे, तो उसका एक पैसा भी हराम है। आपका आखिरी सांस बंद होते, कब्र में उतरते ही उस पैसे का हिसाब भी होगा आपसे। जावेद अख्तर साहब की स्टेटमेंट से काफ़ी पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए हैं, लेकिन जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि घर में घुसकर मारा है पाकिस्तानियों को। घर में घुस के हमारे जो प्यार भी तो लेके आए हैं वहाँ से कितने सारे लोग। अगर राहत फ़तेह अली खान जाते हैं और वो दूसरे जाते हैं, ये जो उनसे हमारे नुसरत अली खान सब जाते थे तो प्यार लेके आते थे वहाँ से। तो अगर वो यहाँ से ओमपुरी साहब भी गए, प्यार लेके गए, तो मेरे ख्याल में माइंडसेट जैसा कुछ यहाँ पर जहालत है, तो कंगना ने भी मेरे ख्याल में जहालत में ही बात की है। खैर दोस्तों, ये तो सनाम जद जी भी जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, जैसे कि हाफिज सईद हो गया, सैयद सलाउद्दीन है, 1-2 दिन पहले ही उसकी वीडियो सामने आई थी, वो खुला घूम रहा है। हाफिज सईद तो खुला घूम ही रहा है, क्योंकि उसका सबूत यही है कि जो हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ, उसके बाद तुरंत इन पाकिस्तानियों रॉ पे इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि इनकी छटापटाहट से ही मतलब पता चल गया था कि भाई उस टाइम पे जो हाफिज सईद है वो अपने घर में ही था। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।